क्या शानदार मैच हुआ था कल स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के बीच। कहना होगा फिर से दोबारा एक नेल बाइटिंग मैच। जो स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान का पहला मैच था, अगर वो आपको नेल बाइटिंग लगा हो तो ये उसका भी ज्यादा बाप था, आप कह सकते हैं। व्हाट एन ओवर! एक ओवर में 12 रन चाहिए थे बिलाल खान सामने, दूसरी तरफ थे मार्क वॉर्ड जो खेल रहे थे 25 करीब के स्कोर पर, लेकिन बिलाल खान उस एक ओवर में 12 रन को डिफेंड नहीं कर पाया। फिर क्या वजह रही कि वो डिफेंड नहीं कर पाए, और इतने नेल बाइटिंग मैचेस होने के बावजूद भी आखिर दोनों बार स्कॉटलैंड ही क्यों जीता? बिल्कुल इसका जो जवाब है वो आपको इस एनालिसिस में जरूर हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे और क्लियर जवाब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे विद एग्जांपल। शुरुआत कर लेते हैं। पहला मैच जो था वो जबरदस्त कॉन्टेस्टफुल रहा था स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के बीच। मानना होगा टेबल वर्ल्ड क्रिकेट लीग की जो दो टेबल टॉपर टीम्स हैं और विनिंग परसेंटेज में जो स्कॉटलैंड सबसे ज्यादा विन्स हैं 2019 के बाद से, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। क्या शानदार ओडीआई मैचेस ये दोनों ही प्रेजेंट किए इस दो टीमों ने जो आखिरी ओवर तक गए। बिल्कुल, और हाई क्लास टीमें हैं, हाई क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास, और ये होना ही है जब ऐसी टीमें टकराती हैं तो यही मैं होता है। जब देखते हैं हम, ऐसे हम कितने देख चुके हैं मैचेस, जब तो क्वालिटी साइड मिलती है तो या बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलता है। वो हुआ भी, और दोनों क्वालिटी साइड हैं, कोई किसी से कम नहीं, किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और बेहतरीन मैच हुआ है। चाहे आप पहले मैच को ले लें, उससे कहीं बढ़कर दूसरा मैच। बिल्कुल, एक ओवर में 12 रन डिफेंड करने थे ओमान को। खैर यहाँ पर अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे चले, आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिर दोनों बार स्कॉटलैंड ही क्यों जीता। इसका एक वैलिड रीजन है, वो आपको आगे जरूर समझाएंगे। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की और कहना होगा बिलाल खान और कलिमा की ओमान ने पहले बैटिंग की, और कहना होगा कि यहाँ पर जो फेस रहा है ओमान के लिए वो स्टार्टिंग में इतना सही नहीं रहा, क्योंकि उनके इन फॉर्म बैट्समैन स्कॉटलैंड के खिलाफ 50 आई थी, उसका PNG के खिलाफ शतक आया, और इस बार जतिंदर सिंह सिर्फ शायद 9 रन बना कर आउट। बिल्कुल, और इस बार शुरुआत में ही इतना बड़ा विकेट मिलना, और मार्क वाट ने वो विकेट लिया। बाहर जा रही थी बॉल, ऑफ स्टंप पे, एकदम स्टिक ऑफ स्टंप पे थी, उसमें हल्का बल्ला लगाया और स्लिप पर कैरी हो गई। बहुत अच्छी बॉल थी है, और जतिंदर सिंह उसे खेलना चाहते थे, हल्के हाथ से खेला लेकिन फिर भी एज चला गया। तो वहीं पर पहला झटका, और टीम को इतना बड़ा नुकसान हो गया कि जो इनफॉर्म में थे एकदम से वो आउट हो गए। तो उसके बाद ये इतना बड़ा जो एक स्कोर चाहिए था वो मिला नहीं, एक जो स्कॉटलैंड के सामने हम रख सकते थे, जो स्कॉटलैंड ने पिछले मैच में रखा था ओमान के खिलाफ। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहना होगा उसके बाद दिशा मकसूद ने आज खुद को वापस से प्रमोट किया। पता नहीं वो इस चीज को लगातार कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने एक सीरीज पीछे और अपने आप को वन डाउन रखा, फिर उन्होंने पीछे कर दिया और फिर वापस से ले आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर दर्शा रहा है कि दिशा मकसूद खुद को कंफ्यूजन है कि मैं आखिर कौन से डाउन पे खुद को लेकर आऊँ। लेकिन वन डाउन हुआ है, वहाँ पर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप उन्होंने देने की कोशिश जरूर की, लेकिन वापस से ओमान की टीम जो है वो बेपटरी होती रही दूसरी तरफ से, क्योंकि एक तरफ से तो कश्यप प्रजापति ने मोर्चा संभाल रखा। बिल्कुल, और जबरदस्त तरीके से आप कहना होगा बैटिंग कर भी रहे थे। वो थोड़ा बहुत बाउंड्री लगा रहे हैं, सिंगल विंगल ला रहे हैं, आसानी से उनके बल्लों से रन निकल रहे थे। पर एक तरफ से बहुत प्रेशर बन रहा था, क्योंकि वहाँ पर डॉट बॉल्स निकल रही थी। माइकल लीस हो, हमजा ताहिर हो, मार्क वाट हो, उन्होंने जबरदस्त बहुत प्रेशर बनाया। बिल्कुल, 3 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए हैं, बेहतरीन बॉलिंग कराई है, डॉट 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 टू डॉट, इससे प्रेशर बना। और मिडिल जो फेस है वहाँ पर भी काफ़ी स्लो रही ओमान की टीम। वहाँ विकेट भी गिरे हैं, 122 रन बने, और 4 विकेट जो वो फेस था वहाँ पर बहुत विकेट गंवाए हैं। और शुरू में भी इतना नहीं तो 1 विकेट ही गंवाया था जतिंदर का, तो वहाँ पर संभाला था जिशान और कश्यप ने। पर बीच में जो टाइट बॉलिंग हुई है, लीज भी आए हैं उसके बीच में, लीज ने लाजवाब बॉलिंग कराई है, 3 विकेट लिए हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर ओमान पे आ गया कि 122 रन बने हैं, बहुत ही कम, और 4 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट चले गए। बिल्कुल, तो कोई भी कश्यप के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर ओमान के नहीं था जिन्होंने थोड़ा टिक्के लंबी नहीं खेलने की सोची हो। 20-25 30 20-25 20-25 करके थोड़ी देर में लगातार स्कॉटलैंड में अटैक मारते गए और विकेट यहाँ पर ओमान के लिए निकलते गए, और एट द एंड कश्यप प्रजापति ने भी अपना आपा खो ही दिया, और एक बहुत ही खराब शॉट खेलते हुए वहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी भी 10 ओवर वहाँ पर थे आपके पास, पूरी तरह से यूटिलाइज किया सकते, क्योंकि एक सेट बैट्समैन होते तो यहाँ पर डेफिनेटली 15-20 रन और जोड़े जा सकते थे। बिल्कुल, और मोहम्मद नदीम वहाँ पर थे जिन्होंने 50 मारी है, नॉट आउट रहे हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, उनकी वजह से ये स्कोर यहाँ तक पहुँचा है 225, वरना तो और पहले ये सिमट जाती है। ऑल आउट होते हुए हम देख सकते थे ओमान को, ऊपर बहुत अच्छा खेले हैं मोहम्मद नदीम भी, और उन्होंने भी नसीब खुशी के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करी, यहाँ पहुँचाया। पर और लंबा कश्यप खेल सकते थे, सेंचुरी कर सकते थे आराम से, कुछ शॉट इतना जरूरी नहीं था। पर स्कॉटलैंड ने भी उन्हें ट्रैप कर लिया, बहुत शॉर्ट बॉल रखी, ज़्यादा शॉट नहीं थी, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी, पर यहाँ तक की हाइट की थी, उन्होंने घुमाया और वहाँ प्लेयर मौजूद था आपका मिड विकेट की तरफ।
जी हाँ, तो 225 रन ओमान ने 50 ओवर में अपने बनाए। यहाँ पर नदीम की एक हाफ सेंचुरी थी और कश्यप प्रजापति की भी एक हाफ सेंचुरी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किस तरह से देखते हैं, कौन ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं? बॉलिंग सबने अच्छी कराई है, मोस्ट इंपैक्टफुल जिनकी वजह से ओमान की जो इनिंग है वो बेपटरी हुई। बिल्कुल, वन एंड ओनली माइकल लीस उसका पूरा रीजन होते हैं और उन्होंने ये किया भी, उनकी वजह से ही यहाँ पर जो मिडिल फेस है, उसके बाद जो लास्ट फेस है, सब कुछ चेंज हो गया। लास्ट फेस में 70 रन करीब आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, 60 बॉलों में 70 इतना कुछ है नहीं, जबकि 80-90 आने चाहिए थे पर आए नहीं। और वो फेस बहुत इंपॉर्टेंट था, उनके 10 ओवर 2 मेडल 35 रन और 3 विकेट, ये जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग करी, ये सब कुछ कंट्रोल रखा जो हमजा ताहिर और मार्क वार्ड ने कंट्रोल करके रखा था, वो तीसरे स्पिनर ने भी कंट्रोल किया हुआ था। बिल्कुल, अब यहाँ पर वो रीजन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आखिर दोनों मैच लेट बैटिंग होने के बावजूद भी स्कॉटलैंड ही दोनों बार इस मैचेस को क्यों जीता है। 226 रन चेस करने थे स्कॉटलैंड को, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सामने आपके पास एक क्वालिटी बॉलिंग है। बिलाल खान, कलीमुल्लाह हो, जिशान मकसूद हो, फयाज भट्ट है, नदीम भी है, नदीम भी हैंडी बॉलिंग करा लेते हैं। वहाँ पर इतना आसान बिल्कुल, खास करके अर्ली जो शुरू के 10 ओवर थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से फायर करते हुए नजर आते हैं बिलाल और कलीमुल्लाह। तो और बिल्कुल जो उनसे उम्मीद थी एग्जैक्टली वही बिलाल और कलीम ने वहाँ पर करके भी दिखाया। शुरू में 226 रन का चेस करने के लिए टीम उतरी और 2 बड़े विकेट अपने पावर प्ले भी खोते हुए नजर आए। बिल्कुल, और 3 विकेट उनके पावर प्ले में गिरे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा झटका उनको शुरू में लगा। आप काइल क्वाइट्जर, मैथ्यू क्रॉच जैसे प्लेयर पेविलियन लौट गए और इतना, अब ये स्कोर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो गया, 200, 250, 275 तक का पहुंच गया, क्योंकि आपके 2 जो इतने बड़े बैट्समैन हैं आपकी टीम में, 4-5 जो बेहतरीन प्लेयर हैं उनमें से 2 को भेज दिया गया। और क्रिस्टोफर मैकब्राइड जिन्होंने डेब्यू किया वो भी खासे चले नहीं, 5-8 रन बनाकर वो भी आउट हो गया। 27 रन के अंदर 3 विकेट का बैकअप कर दिया। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर हुई थी। 226 रन स्कॉटलैंड चेस करने के लिए 27 रन पर 3 विकेट। आप सोच सकते हैं क्या शानदार रही है ओमान की तरफ से और क्या खराब शुरुआत रही है स्कॉटलैंड की तरफ से। अब वो फेस आ जाता है एंड क्या लगता है आपको कि मिड ओवर्स में यहाँ पर रिची वेलिंगटन मन से आए और उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप की और यहाँ के बाद लगने लगा कम से कम 40 ओवर तक तो ये लगने लगा कि हाँ भाई मैच अब इजीली स्कॉटलैंड के फेवर में जाएगा। यही पिछले वाले मैच में स्कॉटलैंड के मिड में हुआ था। शुरू में 30-32 रन पे ओमान ने 2 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक लंबी पार्टनरशिप हुई और स्कॉटलैंड बड़े स्कोर की तरफ चला गया। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है ओमान की? बिल्कुल, और यहाँ दिक्कत है, एक दिक्कत बहुत बड़ी है जो कि हम भी बात कर रहे थे अपने जब मैच देखते वक्त, तो पर्सनली भी, कि एक चीज़ जो यहाँ नहीं हो पा रही है एक प्लेयर से, वो है जिशान मकसूद से, जो कि वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं मिडिल फेस में आकर। जिस फेस में आप देखिए वहाँ स्कॉटलैंड को उठा के देखिए, वहाँ के तीनों स्पिनर्स को कोई आता है मिडिल में वो विकेट ले जाता है, पर यहाँ वो दिक्कत आ रही है। एक आध यहाँ पर आप जिशान मकसूद को देखेंगे, पिछले मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, इतना लंबा चौड़ा स्पेल उन्होंने कराया, लेकिन फिर आज स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार फिर से 9 ओवर कराए हैं, सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला है। तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल क्लियर है कि 18 ओवर कराए हैं पिछले स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड के खिलाफ पिछले मैच में 9 ओवर कराए थे, इस मैच में 9 ओवर कराए। 18 ओवर में 70-72 रन देकर सिर्फ 1 विकेट निकाला है, जबकि जिशान मकसूद अपनी टीम के लिए लगातार मिड ओवर्स में विकेट निकालते हैं। अभी पिछले कई वर्ल्ड लीग 2 के राउंड्स को देखा है और उसका टीम को फायदा भी मिलता है। लेकिन ये वो फेस है जहां पर ओमान से कहते हैं हम कि 19-20 साबित होती है टीम, तो 20 जो है वो स्कॉटलैंड है और 19 रह जा रही है। मिड ओवर्स में स्कॉटलैंड के बॉलर जो काम कर पा रहे हैं वही काम ओमान के बॉलर, खास करके जिशान मकसूद, जिनसे उम्मीद रहती है कि वो एक लंबा स्पेल डालते हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचिए 18 ओवर में 77 रन उन्होंने दिए 2 मैचों में स्कॉटलैंड के खिलाफ और सिर्फ 1 बार उन्होंने विकेट निकाला है। ये जो फेस है यहाँ पर ही स्कॉटलैंड हर बार मैच में आगे हो जाता है और एट द एंड जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर अयान खान ने एक चौथा जो ब्रेक थ्रू दिलाया, जॉर्ज मनसे को आउट किया, एक जबरदस्त लड़ाई हो गई थी मनसे और अयान खान के बीच में। कहना होगा 2 बड़ी टीमें भिड़ती हैं तो इसी तरीके का एग्रेसिव मैच आता है। यही तो क्रिकेट है जो दिखाया है ओमान और स्कॉटलैंड ने, जो अभी कुछ टाइम पहले ओमान यूएई और नाइजीरिया की सीरीज में देखने को मिला। बिल्कुल, और ये एग्रेसिवनेस तो खैर खत्म होता जा रहा है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर फिर भी अब हमें यहाँ पर देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा
कि लेकिन अयान खान का स्पेल बहुत ज़बरदस्त था, कहना होगा। उन्होंने बहुत दिक्कतें पैदा की, बस थोड़ा सा सिंगल विंगल जो आ रहे थे जब मनसे और वेलिंगटन बैटिंग कर रहे थे उसे रोका जा सकता था। आपके पॉइंट पे वो फील्डर लगे हुए हैं, वहाँ वो एक रन ले रहे हैं फील्डर के सामने से, कवर ज़्यादा आगे नहीं है, कवर काफ़ी पीछे है, वहाँ पर भी सिंगल आ जा रहा था। अयान खान की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। 10 ओवर में 31 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने निकाला, ज़बरदस्त इकोनॉमिकल रहे हैं। और वहाँ पर दिक्कत पैदा होना शुरू होती गई और फिर एक बॉल अंदर आई, लेफ्टी बैट्समैन थे मन से, ऑब्वियसली ये दिक्कत होना ही था, एज लगा और सीधा स्लिप के हाथों में गया। वहाँ से उसके बाद मैच कैसा रुख बदला, मैं भी खुद हैरान। बिल्कुल, उसके बाद जबरदस्त मैच ने टर्नओवर लिया है। एक तरफ रिची वेलिंगटन लगातार बने हुए थे, उसके बाद उनको ज्वाइन किया माइकल लीस भी आए, डैरेन बंच भी आए, सब अपनी अपनी तरफ से वहां पर लगे रहे। लेकिन दूसरे रिची वेलिंगटन इधर से लगातार अपनी इनिंग को खेले जा रहे थे और कहना होगा कि वहां पर जी हाँ ये वो फेज था जहां पर अगर रिची वेलिंगटन लगातार टीम में बने रहते टीम के साथ तो बात और होती, लेकिन यहाँ पर एक तगड़ा झटका लगा जब रिची वेलिंगटन रिटायर्ड हर्ट हुए। जी हाँ, 71 रन पे रिटायर हर्ट हुए थे रिची वेलिंगटन, वहां पर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब यहाँ पर स्कॉटलैंड की जो टीम है वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस क्लियर उनका झलकने लगा। यहाँ ये वो वक्त था जब ओमान एकदम से हावी होने लगा था उनके ऊपर। डैरेन बंच की बात करें, माइकल लीस की बात करें, लगातार वो थोड़ी देर में विकेट थोड़ी देर में विकेट लेते रहे। लेकिन इसके बीच में भी स्कॉटलैंड ने भी रन्स अपने लिए इंक्लूड करते गए। ये बहुत अच्छी चीज थी यार कि उन्होंने स्कोर लगातार इंक्लूड करते चले। बिल्कुल, ये दिखता भी है। आप माइकल लीस को देखिए, उन्होंने भी 21 रन बनाए हैं, डैरेन बंच ने भी रन बनाए हैं, साफियान शरीफ ने भी 17 रन बनाए हैं। पर अगर वहाँ पर डेंट मारा जाता तो 10 रन 12 रन या फिर साफियान शरीफ को 2-3-5-6 रन के अंदर पैकअप कर दिया जाना चाहिए। जो प्लान बनाते हैं ऐसा, क्योंकि ये बॉलर्स हैं और नीचे के प्लेयर हैं, तो ये लोग इतना रन बना के दे रहे हैं टीम को, बेहतरीन। और ये स्कॉटलैंड काफी टाइम से करता आ रहा है। जी हाँ, और यही ओमान के लिए खराब है कि आप उनको इतना ज्यादा मौका दे रहे हैं कि वो स्कोर कर सके। और आप खुद की तरफ देखिए कि वहां पर कितने कम स्कोर हुए हैं। 7 विकेट हो गए, उसके बाद 7 विकेट होने के बाद क्लियरली अब वक्त था कि रिची वेलिंगटन अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए जाए। और रिची वेलिंगटन रिटायर जो थे उससे वापस आए और उन्होंने मोर्चा संभाला मार्क वाट के साथ। यहाँ पर कहना होगा यार, मेरे ख्याल से 2 ओवर में ऐसे 19 करीब रन चाहिए थे। जी हाँ, 2 ओवर में 19 करीब रन चाहिए थे या शायद 21 करीब रन चाहिए थे। कलीमुल्ला का ओवर था, पहली ही बॉल में उन्होंने रिची वेलिंगटन को आउट कर दिया। जी हाँ, वो जो लो एयर हवा में हल्की हाथ मारा गया, बहुत लो थी और ज्यादा ऊपर गई नहीं और आराम से जिशान मकसूद ने मिड ऑफ पे उनका कैच ले लिया। बहुत क्रूशियल टाइम पर वो विकेट मिला। वहां से पूरी तरीके से ओमान जो है मोमेंटम लेने में अपनी तरफ कामयाब तो रहा जब वो वेलिंगटन का विकेट लिया। बिल्कुल, 71 पे उनका विकेट लिया। अब बचे थे 11 बॉल में सिर्फ 19 रन। सोचिए आपकी क्या माहौल रहा होगा ओमान के स्क्वाड में। जबरदस्त खुशी थी उनको रिची वेलिंगटन को लेकर, लेकिन ये खुशी टिकी नहीं लंबी, क्योंकि वो एक तरफ मार्क वाट आज पूरी तरह से तैयार थे ओमान का जो जीत का मजा है उसका कितना करने के लिए। 1 ओवर में 12 रन चाहिए थे। शुरू की 3 बॉल में पहली बॉल में चौका, जी हाँ, पैड और बैट के बीच में से निकल गई बॉल, बल्ला लगा नहीं, बाई का चौका कीपर के पीछे से आगे पीछे चली गई। अब बचे थे 5 बॉलों में 8 रन। उसके बाद ऑफ स्टंप पे मारा, डबल आया, 4 बॉलों में 6 रन। उसके बाद तीसरी बॉल पर एक बेहतरीन यॉर्कर रखी बिलाल खालिद के लिए, वो जाने जाते हैं डेथ ओवर में 1 रन आ पाया सिर्फ। अब बचे थे 3 बॉलों में 5 रन। वापस से एक चौथी वाइड यॉर्कर रखी एंड्री नील को, वाइड यॉर्कर रखी, उस पे कह सकते हैं यार कि विकेट कीपर से सॉलिड ब्लंडर हुआ। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती मार्क नॉट आउट। बिल्कुल, और ये सब चीजें क्रिकेट में होती है। जिशान और बिलाल सब हैरान थे, माथे पे हाथ चला गया यार, हिट क्यों नहीं लगा। बिल्कुल, और ये होता है, हम बहुत उम्मीद करते हैं, कभी कभार लग जाती है, कभी कभार नहीं लगती है। और उसके बाद वो रन चेंज हुआ, मार्क वाट फिर स्ट्राइक पे आए और फिर तो जो हुआ मैच का वो सभी ने देखा। 2 बॉलों में 4 रन चाहिए थे, शायद सबने ना देखा हो, थोड़े सब सो भी गए हो, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। 2 बॉलों में 4 रन चाहिए थे। वापस से यॉर्कर ट्राई की बिलाल ने, लेकिन यॉर्कर पड़ी नहीं, वो पड़ गई ओवर पिच बॉल, जिसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला मार्क वाट ने और चौका चला गया। और पूरी ओमान की टीम स्तब्ध थी। 1 बॉल रहते हुए मार्क वाट ने अपनी टीम को जीत दिला दिया। दौड़ते हुए मार्क वाट गए, अपना भल्ला फेंका, उन्होंने हेलमेट उतारा, पागल की तरह खुशी क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किसी बेहतरीन टीम को हराते हैं, जब आप कॉन्टेस्ट वाली टीम को हराते हैं, तो आपने देखिए स्कॉटलैंड प्लेयर को हराएगा तो वो एक नॉर्मल सा रिएक्शन होता है। लेकिन ओमान जैसी टीम को टेबल टॉपर पर हराना, ओमान एक अच्छी क्वालिटी साइड है वनडे में, इसमें कोई दौराई नहीं है।
पूरा स्कॉटलैंड का जो खेमा था वो खुशी से हमारे पागल था। किस तरह से आप इन दो मैचेस को देखते हैं स्कॉटलैंड और ओमान के बीच में, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल बहुत टाइट रहा है और जबरदस्त ओमान खेली है। ओमान स्कॉटलैंड को सब कुछ, उनकी वीकनेस भी दिखा दिया है, अब कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स हैं ये भी दिखा दिया गया है। और ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, और इस पर काम करने की स्कॉटलैंड को जरूरत है। स्कॉटलैंड ऐसी टीम है नहीं कि वो बैठ जाए और हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, कुछ करे ना। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनके और वो उस पर काम जरूर करते हैं। उम्मीद है कि बैट्समैन अपनी गलतियां समझेंगे, जो हुई हैं गलतियां, और शुरू में विकेट दे देना, पावर प्ले में ज्यादा विकेट खोना, ये सब चीजें स्कॉटलैंड के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी टीम है, आपसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं है। जीते बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात है। अब हार गई है ओमान, ये क्लियर है। 2-0 से आपने ओमान को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों 4 पॉइंट आपके अकाउंट में जुड़ गए। बिल्कुल, और एट द एंड ये कहना चाहूंगा, जब ये मैच हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो कुछ स्कॉटिश फैंस थे उन्होंने भी कहा स्कॉटलैंड के बोर्ड को कि क्या जबरदस्त 2 वनडेज देखने को मिले हैं पिछले कुछ वीक में, तो क्यों ना ओमान को बुलाकर एक बार 7 मैचों की ओडीआई सीरीज हो जाए। देखिए, ये ओमान ने बनाया है वनडे क्रिकेट में। ओमान सच में एक बेहतरीन टीम है, जबकि ओपोनेंट के फैंस हैं वो भी मान रहे हैं कि सच में इस टीम ने जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है। जैसे मैंने कहा ना, 19-20 के फर्क से, या कहूंगा मैं जिशान मकसूद के विकेट लेस रहने की वजह से ही कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है वो स्कॉटलैंड के फेवर में गया है। रिची वेलिंगटन मंच से आपको बार-बार करके दे तो ये बिल्कुल सही नहीं है स्कॉटलैंड। बिल्कुल, और लोअर ऑर्डर भी कंट्रीब्यूट करके दे आपको। लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके देता है स्कॉटलैंड का, ये मानना पड़ेगा। नामीबिया के लोअर ऑर्डर की तरह ही कुछ ना कुछ है, वहां पर भी ऐसे फ्राइलिंग है, ट्रम्पलमैन है, डेविड जे स्मिथ भी आ जाते हैं। इस तरीके से उनका भी चलता है, और आप लोगों का भी लोअर ऑर्डर है। और वेलिंगटन मंसे की तो क्या बात करनी, मोस्टली रन वही मारते हुए दिखते हैं, तो ये दिक्कत भी है। तो अभी तक क्लियर लग रहा है कि स्कॉटलैंड ही है जो बिना किसी हार के इस टूर्नामेंट को, इस राउंड को कंप्लीट करेगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एनालिसिस को ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सुन सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार यहाँ पर एनालिसिस और अपडेट्स मिलती रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगा, जरूर देखिएगा, जो कि रिलेटेड है जिम्बाब्वे 2